नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई दुख, ना ही कोई तकलीफ, ना ही कोई परेशानी होगी। सब बढ़िया होगा, सब मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। तो आइए ज्यादा देर न करते हो, हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे जिसमें रैंकिंग कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हम रैंकिंग में यहाँ तक कर चुके थे 21, 22, 23, 24, 25 तक कर चुके थे। आज 26 से करेंगे। तो 26 से आप करते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा हम आपको टाइम देते जाएंगे, क्योंकि आपको बनाना ही यहाँ पे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट हमारा काम कर रहा है। दो ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। एक, आपको से कभी भी अगर आपसे रैंक पूछता है, रैंक मतलब कि पोजीशन, कि उसका रैंक क्या है, उसका स्थान क्या है, पोजीशन पूछता है तो वहां पे आप टोटल डिस्टेंस बता देंगे। पोजीशन पूछता है तो वहां पे आप क्या बताएंगे? टोटल डिस्टेंस बताएंगे। टोटल डिस्टेंस मतलब कि जो दिया हुआ रहता है उसको सबको जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस जो होगा उसका रैंक हो जाएगा। बाकी आपसे जब भी नंबर ऑफ पर्सन पूछता है, इस केस में नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन आप बताने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ पर्सन बताने के लिए कुछ नहीं करते हैं, टोटल डिस्टेंस उनके बीच का काउंट कर लेते हैं। जहां पे भी आपको नंबर ऑफ पर्सन बताना है तो वहां पे टोटल डिस्टेंस आप काउंट कर लेंगे कि टोटल डिस्टेंस है कितना, टोटल डिस्टेंस, और उसमें से -1 कर देंगे तो वहां पे आपका नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। बस यही दो कॉन्सेप्ट में हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम इतना बना चुके हैं और आगे भी बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन है आपका कह क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा। कह रहा है कि एक पंक्ति में कमल जो है बाएं छोर से 18वां है, ठीक है। यदि रोहन बाहें से 7वां है तो उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, यही हमसे पूछा गया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कह रहा है कि कमल बाएं छोर से 18वां है। ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति है, ये पंक्ति मान लेते हैं। यहाँ पे कमल है, ठीक है। ये कौन है? कमल है। बाएं छोर से 18 नंबर पे है। कमल है, कितने पे है? 18th पे है, ठीक है, 18th पे है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे कह रहा है कि यदि रोहन बाएं छोर से 7वां है, रोहन जो है बाएं छोर से 7वां है, रोहन इधर ही कहीं है, ठीक है। यहाँ पे रोहन है, रोहन है, और कितने नंबर पे है? 7th नंबर पे है, ठीक है। कितने नंबर पे है? 7th नंबर पे है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमको बताना है कि दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ से यहाँ का अगर हम डिस्टेंस आपसे पूछें कि यहाँ का भाई डिस्टेंस बता दो हमको कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो 18 में से 7 आप घटा देंगे, डिस्टेंस पता चल जाएगा। 18 में से 7 घटा देंगे, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है? डिस्टेंस 11 आ रहा है। मतलब दोनों के बीच कितने व्यक्ति होंगे? दोनों के बीच 10 व्यक्ति होंगे। 11 में से 1 कम करेंगे, 10 होंगे। अब यहाँ पे आपको विश्वास नहीं है तो हम फिगर से भी बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिगर से भी करेंगे, यहाँ पे बात को समझते चलिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो कह रहा है कि पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पे है। तो 18वें स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पे आपका कमल भाई साहब है। कौन है? कमल भाई साहब है, ठीक है। यहाँ पे आपके कमल भाई साहब है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे 7वें नंबर पे कौन है? रोहन है। तो 7वें नंबर पे जब रोहन है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। यहाँ पे कौन है? रोहन है। ये जो है आपका रोहन है। अब यहाँ पे हमको बीच में बताना है कि बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आप बीच का काउंट कर लेंगे, आसानी से कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। कितने हैं व्यक्ति हैं यहाँ बीच में? तो 10 व्यक्ति हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। जब भी आपसे डिस्टेंस, आपसे नंबर ऑफ पर्सन पूछता है तो डिस्टेंस में से 1 माइनस कर दीजिए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर जी? तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको सामने दिख रहा है कि 18 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7 है, तो यहाँ से यहाँ का बचा हुआ कितना होगा? तो 11 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछता कि कमल, अगर भाई देव इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि रोहन जो है कमल, रोहन का स्थान कमल से किधर है, तो यहाँ से आप बता दें कि रोहन का स्थान जो है कमल से 11वें स्थान पे है, बाएं साइड। अगर आपसे पूछ देता है कि कमल का स्थान रोहन से किधर है, तो रोहन से दाहिने साइड 11वें स्थान पे है, क्योंकि डिस्टेंस कितना है? 11 है। लेकिन यहाँ पे हमको निकालना क्या था? बीच का व्यक्ति, तो नंबर ऑफ पर्सन निकालना था। तो डिस्टेंस में से हम 1 माइनस करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आप बताएंगे कि इसमें क्या है, कैसे है।
थोड़ा थोड़ा हम टाइम देंगे, थोड़ा थोड़ा में आप बनाएंगे, अगर थोड़ा थोड़ा में बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको बनाने का कष्ट करेंगे, बनाइए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका आंसर देने का कष्ट करेंगे आप लोग। इसका आंसर देने का कष्ट करें आप लोग, फटाफट बनाने का कष्ट करें। ज्यादा टाइम नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो टाइम दे ही सकते हैं, ताकि इससे फायदा ही होगा कि आपका भी प्रैक्टिस होते चलेगा, नहीं तो पता चला कि हम सब बना दिए, आपको आया कुछ नहीं, तो इसलिए गलत बात है। तो ऐसा मत कीजिए, बनाते चलिए, थोड़ा थोड़ा टाइम है, थोड़ा थोड़ा में ही बनाते चलेंगे। फटाफट आंसर देने का कष्ट करेंगे आप लोग। सबका आंसर आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ध्यान देंगे, ठीक है। सब लोग का आंसर आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित जो है मोहित के दाएं है, और यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति है, सुमित जो है मोहित के दाएं है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम यहाँ पे दो फिगर लेके चलेंगे, एक लाइन बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां स्थान पे है, बाएं छोर से 12वां, बाएं से इधर से 12वां स्थान पे है, ठीक है। इधर पे मोहित है, ये कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे है। आगे आइएगा तो कह रहा है सुमित दाएं छोर से 15वें स्थान पे है, तो दाएं छोर पे 15वें स्थान पे है, तो यहाँ पे हम सुमित को ला दे रहे हैं, सुमित जो है यहाँ पे दाएं छोर से 15th नंबर पे है। आगे बोला है कि सुमित जो है मोहित के दाएं है, तो मोहित के दाएं है, क्वेश्चन यहीं पे सही है, तो यहाँ पे हमको दो फिगर बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी से हो गया। अगर हम एक फिगर और बनाते जो क्रॉस करके इधर लाते सुमित को, तो मोहित सुमित जो था मोहित के फिर बाएं हो जाता, और यहाँ पे बोला है दाएं है, तो दाएं इधर रह जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बोला है कि यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, बात को ध्यान दीजिएगा। तो जब इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो जब भी व्यक्ति पता है और डिस्टेंस हमको बताना है तो एक प्लस कर देंगे। अभी हम क्या बताएं कि जब भी हमको व्यक्ति बताना है और डिस्टेंस पता है तो एक माइनस कर रहे हैं, व्यक्ति बताने के लिए क्या कर रहे हैं, एक माइनस कर रहे हैं। और अगर हमको व्यक्ति पता चल जाए, डिस्टेंस बताना है, तो एक प्लस कर देंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ 12 7 19 19 15 कितना हो जाएगा, 12 7 19 19 15 34 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे व्यक्ति बताना है, 34 में से एक कम कर दीजिए, 33 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यही चीज यहाँ पे फोकस करना था, 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, 6 को ई कर देते हैं, उसके बाद ई करते हैं, तो यहाँ ई करने का जरूरत ही नहीं है। 6 को व्यक्ति हैं, तो डिस्टेंस यहाँ से एक ज्यादा होगा, 7 हो जाएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस 7 हो गया, तो 12 7 19 15 34 बताना क्या है, व्यक्ति बताना है, तो टोटल डिस्टेंस 34 आ गया, 34 में से एक माइनस कीजिए, आपका 35 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप फिगर से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी हमको। 2 4 क्वेश्चन अभी भी हम बताएंगे आपको फिगर से। कर एक पंक्ति में मोहित बाएं से 12वें स्थान पे, बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मोहित भाई साहब है, 12 नंबर पे है, ठीक है, 12 है। आगे बोला है कि सुमित जो है दाएं छोर से 15वां है, दाएं छोर से 15वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 नंबर पे कौन है, 15th नंबर पे आपका सुमित है। 15th नंबर पे कौन है, सुमित है। 15th नंबर पे सुमित है, यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं उनके बीच में, 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। दीपक आकेत कहाँ से हो,
कुलदीप सिंह, पढ़ ले भाई, ठीक है। ब्लॉक करवा दे क्या कोर्स? ये लास्ट वार्निंग है आपका। मतलब ये कमेंट चल रहा है, वाह एकदम, मतलब ये बीच में अपना कन्वर्सेशन चल रहा है, आप सॉल्व कीजिए सर, हम इधर आप लोग बतिया रहे हैं। ब्लॉक कर दें, फिर तुरंत फोन करके रोने गाने लगोगे। हम ब्लॉक करेंगे तो फिर कहीं से नहीं खुलने वाला है। शर्म आना चाहिए यार। हम इधर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम कमेंट देख रहे हैं, कमेंट आ रहा है तो कमेंट पे ध्यान गया। तो ये अपना लगे हुए हैं, कहां से हो भाई बताओ इनको, घर जाएंगे आपके, घर जाना है उसका, दुष्ट कहीं का। हम इधर बना रहे हैं, हमको देख रहे हैं, इधर से कमेंट स्क्रॉल कर रहा है, तो भाई कोई कमेंट कर रहा है क्या, कुछ पूछ रहा है क्या? सबके सब यहाँ पे एकदम गधा हो यार तुम लोग। और तुम लोग को पता है कि तुम्हारे एक के चक्कर में इतना का टाइम बर्बाद हुआ। शर्म नहीं आता है तुम लोग को, गधा जैसा हो गया अभी भी, और इस हरकत करते हुए। दीपक साकेत कहां से हो जाएंगे उनके घर, दीपक साकेत कहां से हो, दुष्ट कहीं का। उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे आ जाइए, इनके बीच में 6 व्यक्ति को बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे पूछा है टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल व्यक्ति यहाँ पे बता देंगे कि टोटल व्यक्ति काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। टोटल व्यक्ति कितने आ गए? 33 आ गए। यहां से भी बात समझ में आ गया। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई भी समस्या होगा। बात समझ में आ गया, आसानी से समझ में आ गया। फिगर से भी आप देख पा रहे हैं, बिना फिगर का भी देख पा रहे हैं। तो वही चीज हमने बोला कि यहाँ पे जो आप व्यक्ति को बैठा रहे हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट 7 कर दीजिए, ठीक है। 27 के बाद 28 नंबर पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए 28 नंबर पे क्या कह रहा है। 28 नंबर का क्वेश्चन जो है वही सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप बताएंगे, आंसर बताने का कष्ट करें, ठीक है। इस तरह का हरकत ना करें कि जिससे आप भी डिस्टर्ब हो, आपको 4 बात सुनने को मिले, आपका मूड बढ़िया हो जाए और औरों का भी टाइम बर्बाद हो, ठीक है। इस तरह से हरकत ना करें। कमेंट यहाँ पे स्क्रॉल करता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम देखें कि कोई कहीं आपको डाउट तो नहीं है, कहीं आप कुछ पूछ तो नहीं रहे हैं। तो यहाँ स्क्रॉल किया तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, गलत बात है, ठीक है, इस बात को मान लें। यहाँ पे बताना है कि दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है। दाएं छोर से मोहित का स्थान बताना है। 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट फिगर से आपको सॉल्व करके दे देंगे। बाएं छोर से मोहित 12वां है, बाएं छोर से 12 नंबर पे है, यहाँ पे है मोहित है 12 नंबर पे, ठीक है, 12th नंबर पे। आगे बोला है कि सुमित दाएं छोर से 15वां नंबर पे है, सुमित दाएं छोर से 15वां नंबर पे है, ये 15th नंबर पे है सुमित। आगे बोला है कि यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 7 है। हमसे पूछा क्या गया है कि दाएं छोर से उसका स्थान, पोजीशन पूछा है, रैंक पूछा है। हम क्या बोलेंगे? टोटल डिस्टेंस जोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 है और यहाँ से यहाँ तक का 7 है। 15 और 7 आपका 22 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। करना क्या था? डिस्टेंस बताना था। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन नहीं बताना था। जिसका भी आंसर 21 आ रहा है तो कृपया करके क्षमा चाहते हैं आपसे कि आप ऐसा गलती ना करें। यहाँ पे हम क्या बोला है? कौन सा स्थान है? स्थान मतलब क्या? पोजीशन, रैंक। तो हमने क्या बोला? पोजीशन बताना हो, रैंक बताना हो तो आप डिस्टेंस को जोड़ दीजिए, एक कम मत कीजिए। जब नंबर ऑफ व्यक्ति बताना हो तब बताइए कि यहाँ पे अगर आपसे पूछता कि मोहित के दाएं कितने व्यक्ति हैं, तो मोहित के दाएं कितने व्यक्ति हैं, तब वहां पे 21 व्यक्ति होते। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि मोहित जो है दाएं से कितने स्थान पे है, तो यहाँ पे मोहित जो है 22वें स्थान पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फटाफट बना के आंसर बताइएगा आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, 29 नंबर बताएंगे इसका आंसर। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, दीपक जो है दाएं छोर से 13वां है। दीपक अनुपम के बाएं हैं, तो यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तब व्यक्ति में
तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पे आंसर बताना है। फटाफट आंसर बताने का कष्ट करेंगे आप लोग, बिना देर किए जल्दी जल्दी। फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग बिना देर किए। बिना देर किए आंसर बताने का कष्ट करेंगे आप लोग। शिवम का आ रहा है, सुशील का आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी का आंसर आ रहा है भाई, वेरी गुड। चलिए आइए बनाते हैं इसको, सॉल्व करते हैं बिना देर किए, क्योंकि देर करने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो इससे अच्छा निकाल ही लेते हैं। सभी का आंसर आ रहा है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से कितने नंबर पे है, 11वें नंबर पे है। बाएं छोर से 11वें नंबर पे है, तो बात को यहाँ ध्यान से देखेंगे। बाएं छोर से 11वें नंबर पे, यहाँ पे ये पंक्ति बना दिए, बाएं छोर से 11वें नंबर पे, यहाँ पे अनुपम को बैठा देते हैं। ठीक है, अनुपम यहाँ पे बैठ गया। कितने नंबर पे है, 11वें नंबर पे है। ठीक है, 11वें नंबर पे। आगे आ जाइए, दीपक दाएं छोर से 13वें है, और दीपक जो है अनुपम के बाएं है। यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से देख लेंगे, दीपक अनुपम के किधर है, बाएं है, तो अनुपम के इधर आएगा। तो बात को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि दीपक जो है दाएं छोर से 13वां स्थान पे है, तो यहाँ पे भाई दाएं छोर से ही 13वां स्थान पे है दीपक भाई साहब। ठीक है, दीपक, और दाएं छोर से इधर से है 38 नंबर पे। ठीक है, 13 नंबर पे है। अब यहाँ पे बोला है कि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। तो उनके बीच में यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गुरुजी 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना क्या है कि उनके तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। व्यक्ति 4 हैं तो डिस्टेंस 5 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 11 था ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5 है। तो ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 5 है तो ये 6 होगा ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से यहाँ तक 6 है, और यहाँ से यहाँ तक इधर कितना है, 13, मतलब 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, सबका गलत है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह इसको बरकरार रखें आप लोग, ताकि हमें भी मजा आते रहे, आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, इतना प्यार से बता रहे हैं तब आप लोग का यही हाल है। पता नहीं और स्पीड में बता के पढ़ाते तो क्या करते हैं आप लोग। यहाँ से बात को आप लोग समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि आप लोग समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। समझेंगे तो आपको समझ में आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 13 आपको दिख रहा था, और यहाँ से यहाँ तक का 6 दिख रहा था। 13 और 6 19 होगा, और 19 सॉरी, यहाँ पंक्ति में कितने व्यक्ति पूछा है यार, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 13 और 6 19, एक 18 हो जाएगा। 19 में से एक कम करना होगा, क्योंकि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। सॉरी,
यहाँ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया कैसे हो रहा है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना, आइए फिगर से भी आपको समझा ही देते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर है, ठीक है, इसको मान लीजिए फिगर है। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ दीपक जो है अनुपम बाएं छोर से 11वें स्थान पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे अनुपम आपका बैठा हुआ है, ठीक है, अनुपम यहाँ पे है। बात को ध्यान दीजिएगा, कितने स्थान पे? 11वें स्थान पे है। आगे बोला है कि यहाँ पे दाएं छोर से दीपक 13वें है, तो अगर फिगर से बनाएंगे तो आप इतना आसानी से नहीं बना पाएंगे। आगे समझना पड़ेगा, दीपक अनुपम के बाएं और उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, इधर बाएं हैं और उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो इधर आएगा और बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो बीच में 4 व्यक्ति होंगे, तो यहाँ पे चारों बीच में होंगे, मतलब कि यहाँ पे आपका कौन है? दीपक है। बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका दीपक भाई साहब है, ठीक है। और ये किधर है? तो दीपक जो है दाएं छोर से 13वां है, तो यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस तरह से आपका फिगर बनेगा। अब आप काउंट कर ले कि कितने व्यक्ति हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बात समझ में आ गया कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे 18 व्यक्ति होंगे। डिस्टेंस से निकालेंगे डायरेक्ट, आपका ज्यादा बेहतर होगा। ये तरीका है, इससे आप फंस जाएंगे, ठीक है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन करके बताइए। चलिए 30 नंबर प्रयास कीजिए, 30 प्रयास कीजिए फटाफट। 30 नंबर आप प्रयास करने का कष्ट करें जल्दी जल्दी। तीस नंबर आप प्रयास करें फटाफट, 30 का आंसर देने का कष्ट करें बिना देर किए। सर साइड, ओके भाई, साइड हो जा रहे हैं। चलिए आ जाइए, बनाइए इसको, इसी को साइड कर दे रहे हैं। हमको इधर खाना होने में दिक्कत है, हम इधर आराम से बैठ सकते हैं। क्वेश्चन है साइड कर दिए, बात ही खत्म करते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। सबका आंसर आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखना ही है कि सही किसका किसका है, क्योंकि आंसर तो आ रहा है सबका। सबका सी आ रहा है, किसी किसी का बी भी आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, दाएं छोर से 11 नंबर पे है, तो पहले एक पंक्ति बना देते हैं, ठीक है। निखिल दाएं छोर से 11 नंबर पे है, तो दाएं छोर से
एक बार के लिए कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ तक फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिगर दोनों बताए हैं तो दोनों में फिगर, एक में रोहन और निखिल को इधर किए, एक में क्रॉस कर दिए हैं, तो फिगर फिर से बताना पड़ेगा कि फिगर सही है। फिगर समझ में आ गया है ना, फिगर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों फिगर में निकालेंगे हम कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 11 है। बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस ही कितना है, यहाँ से यहाँ तक 11 है गुरुजी। यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 11 है। ये कितना है, 11 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 11 है ना सर, 11 है। अब यहाँ से यहाँ 11 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 है। तो यहाँ से यहाँ तक ही कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ही 5 होगा ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 5 है। 12 5 कितना हो गया, 17। 17 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसमें हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 12 है, 12 6 18, 18 11 29 हो जाएगा। 29 में से एक कम कर देंगे, 28 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 28 व्यक्ति आ रहा है और यहाँ से आपका 16 व्यक्ति आ रहा है। अब दोनों में से आंसर कौन सा देंगे गुरुजी? तो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे कम से कम कितने व्यक्ति हैं, क्या पूछा है, कम से कम। तो कम से कम 16 व्यक्ति होंगे, अधिक से अधिक 28 व्यक्ति होंगे। बात समझ में आ गया, कम से कम 16 व्यक्ति होंगे और अधिक से अधिक 28 व्यक्ति होंगे, ठीक है। कम से कम का मतलब समझ में आ गया। तो कम से कम इसको क्रॉस करके लेके जाना होगा उधर। जैसे यहाँ पे रोहन को इधर, निखिल को उधर, बीच में कर दिया आदमी। लेकिन यहाँ पे कम से कम पूछा था, इसलिए ई वाला फिगर वैलिड होगा, ई वाला फिगर नहीं वैलिड होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। इकतीस का आंसर जो 10 सेकंड के अंदर बता देगा तो समझ लो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। अगर 10 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो फिर अभी सिलेक्शन में टाइम है, ठीक है। इसलिए अभी ब्याह शादी का सपना ना देखें। जो 10 सेकंड के अंदर बता देगा इसका आंसर तो समझ लो कि उसका सिलेक्शन पक्का है बहुत जल्द। सुशील कुमार का आंसर आ चुका है भाई, 10 सेकंड क्रॉस कर गया। आकांक्षा का भी आंसर आ गया है, रविशंकर का भी आ गया है, शिवम का भी आ गया, सबका आने लगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जबरदस्त। तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था। ये जो पिछला फिगर हमने बताया था कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे, 28। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पूछा है तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हैं, 28 है। यही आंसर हो जाएगा, बात ही खत्म था, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए आप 32 नंबर क्वेश्चन पे। बत्तीस नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दे। 32 नंबर क्वेश्चन बनाने का कष्ट करें। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? इसको बना के मजा आने वाला है। इसको बना लीजिए, उसके बाद सभा को समाप्त करेंगे। आइए इसको बनाते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ही ढंग का आप क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, आप भी जानते हैं। तो यहाँ पे कह क्या रहा है, कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 17वीं है, जो दाएं से 17वें छोर पर है। यहाँ से रीना जो है पल्लवी के बाएं से 10वीं है, और जो दाएं से 17वीं है, कौन दाएं से 17वीं है, पल्लवी दाएं से 17वें स्थान पे है। तो यहाँ पे एक लाइन बनाइए पहले, ठीक है। पल्लवी को दाएं से 17वें स्थान पे बैठाइए पहले, पल्लवी को दाएं से 17वें स्थान पे बैठा दीजिए, 17वां स्थान पे, ठीक है। 17वां यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 17 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। 17th यहाँ पे कौन है, पल्लवी है, पल्लवी यहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि रीना जो है पल्लवी के बाएं से 10वीं है। पल्लवी के बाएं, पल्लवी का दाहिने इधर होगा, बाएं इधर होगा, बाएं से 10वीं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना नंबर पे है, 10वीं नंबर पे है, 10th नंबर पे है। कौन है, रीना है। बात को समझिएगा ध्यान से। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। स्वाति जो है रीना के दाएं, रीना कहाँ पे है, यहाँ पे है, रीना के दाएं चौथा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई,
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो कह रहा है फोर्थ स्थान पे। फोर्थ पे कौन है, तो स्वाति है, स्वाति को यहाँ बैठा दिए। आगे पढ़िए, कह रहा है यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, स्वाति जो है बाएं से 10वीं स्थान पे है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है कितना है, ये 10 है। यहाँ पे बात को समझिए, बस यहाँ पे बात को समझना है। तो यहाँ से बस 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकल जाएगा भाई प्यारे लाल, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस कितना है, 4 है, और ये पूरा कितना है, 10 है। तो ये बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ गुरुजी 6 होगा। 10 6 16 और 17 कितना हो जाएगा, 16 17 33 हो जाएगा। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो 33 में से एक कम कर दीजिए, 32 हो जाएगा आपका आंसर। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, नंबर ऑफ पर्सन पूछा है, कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पे बस इतना सा ध्यान देना था कि यहाँ से इसका बोल दिया कि 10 नंबर पे, इधर से ही 10 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ही पता है कि 4 है, तो यहाँ से बचा हुआ कितना होगा, 6 होगा। 10 6 16 17 कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा, और 33 में से एक कम कीजिएगा, 32 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी बात इसमें समझना था, ठीक है। तो इतना आप लोग आज प्रैक्टिस करें, बाकी हम मिलेंगे आपसे फिर कल अपने निर्धारित समय पे। इसको बहुत ही आराम आराम से कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा क्लियर जल्दी नहीं होता है चैप्टर, इसीलिए बहुत ही आराम आराम से कर रहे हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके इसको खत्म करने का कष्ट करें, जितना जल्दी से हो सके, ठीक है।